हेलो बच्चों, मैं आशा पांडे, विज्ञान शिक्षिका, टीचर ऑफ बिहार हिस्ट्री मेकर, मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में पुनः आपके समक्ष अपना पाठ शुरू करती हूँ। बच्चों, हमारे आसपास के पदार्थ, जिसमें हम लोग कल ठोस, द्रव और गैस के अंतर को हम लोग समझे थे, उसमें हम लोगों का कुछ चीज रह गया था, जिसको मैं पुनः प्रारंभ करती हूँ। आज जो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कि ठोस, द्रव और गैस जो है उसमें क्या अंतर है, उसका अगला बिंदु जो है वो द्रवणांक और क्वथनांक, यानी ठोस का द्रवणांक और क्वथनांक, द्रव का द्रवणांक और क्वथनांक एवं गैस का द्रवणांक और क्वथनांक एक दूसरे से कैसे भिन्न है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि द्रवणांक या क्वथनांक होता क्या है। द्रवणांक और क्वथनांक होता क्या है? तो द्रवणांक वस्तु का वह तापमान है, द्रवणांक वह तापमान है जिसमें कोई वस्तु या कोई पदार्थ पिघलने लगता है। ठीक है, द्रवणांक को ही हम लोग गलनांक भी कहते हैं और इंग्लिश में उसे मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं, यानी मेल्ट होना यानी पिघलना, गलनांक यानी गलना। द्रवणांक भी उसी को कहते हैं। द्रवणांक, गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट एक ही चीज है। तो वह तापमान जिस पर कोई वस्तु, कोई पदार्थ पिघलने लगता है, अर्थात वह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जाने लगता है, पहुंचने लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्रवणांक। वह तापमान जिस पर कोई वस्तु पिघलने लगती है या गलने लगती है, वह बिंदु को, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? गलनांक बिंदु या द्रवणांक बिंदु या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे किसी ठोस को यदि हम लोग गर्म करते हैं, यदि मान लो मेरे पास ये मेरे चश्मे का ये खोल है, कवर है, तो बच्चों जब इसको आग पर हम लोग गर्म करने लगेंगे तो एक अवस्था वह आएगी जब यह डब्बा जो है प्लास्टिक का वह पिघलने लगेगा। समझ गए? हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग मान लो कि बाजार से वो कैरी बैग लेकर के आते हैं, तो कभी कभी मन करता है कि इतना सारा कैरी बैग पड़ा हुआ है, बर्बाद हो गया है, चलो इसको हम लोग जला करके खत्म कर देते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग? उसमें आग लगाते, तो देखते हैं कि धीरे धीरे वो क्या होता है, प्लास्टिक पिघलने लगता है और उसका एक बूंद भी यदि वो हमारे हाथ पर पड़ जाता है तो क्या होता है, वहां बहुत तेज जलन होने लगती है। तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि वह तापमान जिस पर यह डब्बा पिघलने लगे, ये मेरे चश्मे का डब्बा पिघलने लगे, वह इस वस्तु का क्या हो जाएगा? गलनांक बिंदु हो जाएगा, जिस पर यह गलना शुरू करता है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग समझ गए। उसके बाद बच्चों हम लोग समझेंगे क्वथनांक क्या होता है। द्रवणांक का मतलब समझ गए। क्वथनांक का मतलब होता है कि वह बिंदु जिस पर कोई पदार्थ, वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ उबलने लगता है, खौलने लगता है, बॉयल होने लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्वथनांक बिंदु, या उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ये तो बच्चों क्लियर हो गया कि द्रवणांक बिंदु किसको कहते हैं और क्वथनांक बिंदु किसे कहते हैं। द्रवणांक वह है कि जिस तापमान पर कोई ठोस वस्तु द्रव अवस्था में पहुंच जाती है, उसे हम लोग द्रवणांक कहते हैं। और क्वथनांक वह है कि वह तापमान पर जिस पर कोई द्रव्य उबलने लगता है, खौलने लगता है,
उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक बिंदु। तो अब हम लोग जानेंगे कि ठोस का द्रवणांक और क्वथनांक क्या होता है, द्रव का क्या होता है और गैस का क्या होता है। तो बच्चों ठोस जो है मान लो ये हमारे पास बॉटल रखी हुई है, तो इस बॉटल को गर्म करने में मुझे ज्यादा समय लगेगा, तो क्या होता है ठोस। या मान लो कि ये खिड़की जो हैंडल है ये स्टील का है, इसको पिघलाने में हमें, यह चूंकि ठोस है इसलिए बहुत ज्यादा तापमान की हमें जरूरत पड़ेगी। तो ठोस का जो द्रवणांक होता है वह बहुत ही उच्च होता है। द्रव का जो क्वथनांक होता है वो ठोस से कम होता है और गैस का तो बहुत ही कम होता है। यानी देखो मैंने ये साइन दिया हुआ है कि इसका ठोस का उच्च होता है, द्रव का उससे कम होता है और गैस का उससे कम होता है। अब आ जाते हैं बच्चों हम लोग अपने 9वें पॉइंट पर, समपीड्यता। समपीड्यता मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग समपीड्यता को समझेंगे। तो संपीड्य मतलब होता है किसी चीज को दबाना, किसी पदार्थ को दबाना, कि उसको हम लोग कितना प्रेशर लगा के, दाब लगा करके उसको हम लोग दबा सकते हैं। तो बच्चों देखो ठोस जो है, मान लो ये बॉटल है, क्या हम इसको दबा पा रहे हैं, नहीं दबा पा रहे हैं। या इसे हम लोग दबा करके कम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। ये पेन जो हमारे हाथ में है इसको हम दबा करके कम कर पा रहे, नहीं कर पा रहे हैं। तो ठोस क्या होता है, असंपीड्य होता है, यानी हम उसे दबा नहीं सकते हैं। ठोस को हम लोग दबा नहीं सकते हैं। द्रव भी असंपीड्य होता है, लेकिन वो ठोस से कम असंपीड्य होता है। पानी ले लो, तेल ले लो, क्या हम लोग उसे दबा सकते हैं, नहीं दबा सकते हैं। लेकिन गैस संपीड्य होता है, यानी हम लोग गुब्बारे में उसको हवा हम लोग भर सकते हैं, या सिलेंडर में हम लोग हवा भर सकते हैं। ठीक है, जितना हम लोग भरते जाएंगे उसके अणु नीचे आपस में दबते चले जाएंगे। तो क्या होता है, गैस संपीड्य होता है। जैसे मान लो कि हम लोग ट्रेन में यात्रा करते रहते हैं, तो वो तकिया जो होता है, फुलाने वाला तकिया जो होता है, जिसमें हम लोग हवा भर करके फुलाते हैं, ले लेते हैं, हम अपनी इच्छा अनुसार उसमें हवा भर सकते हैं और उसे निकाल सकते हैं। ज्यादा भर सकते हैं, फिर उसे निकाल करके अपने आराम के लायक बना सकते हैं। यानी गैस को हम लोग बढ़ा घटा सकते हैं। तो इसकी संपीड्यता क्या होती है, बहुत अधिक होती है। उसके बाद बच्चों हमारा 10वां और आखिरी अंतर जो है ठोस द्रव गैस में, बहाव। यानी ठोस को हम लोग बहा सकते हैं कि नहीं, उसका फ्लो कैसा है, उसको हम लोग बहा सकते हैं कि नहीं। जैसे पानी को हम लोग ऐसे बहा सकते हैं, तेल को हम लोग बहा सकते हैं, पेट्रोल को हम लोग बहा सकते हैं, लेकिन क्या हम इसको बहा सकते हैं, क्या हम इसको बहा सकते हैं, नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं बहा सकते हैं। तो बहाव जो होता है, बहना, नदी का पानी जैसे कि बहता है, ये हम लोग देखे हैं। तो बहाव ठोस की प्रवृत्ति नहीं होती है, ठोस में बहाव नहीं होता है, द्रव में बहने की प्रवृत्ति होती है और गैस में भी बहने की प्रवृत्ति होती है। तो बच्चों आज हम लोग ठोस, द्रव और गैस तीनों में अंतर हम लोग भली भांति पहचान चुके हैं, समझ चुके हैं। यदि कोई आप लोगों को दिक्कत होगी इस अंतर को समझने में, तो मेरा नंबर भी मैं अपने फेसबुक पर डाल दे रही हूँ, मैं अपने व्हाट्सएप पर डाल दे रही हूँ, वीडियो में डाल दे रही हूँ, ताकि आपको जो भी प्रश्न मुझसे पूछना हो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। जो चीज समझ में नहीं आता है वो भी मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। ठोस, द्रव और गैस में हम लोग अंतर समझ गए। सबसे पहले हम लोगों ने क्या समझा था, आकृति और आयतन। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था
प्रसार, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था विसरण, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था अंतरा आणविक आकर्षण बल, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था अंतरा आणविक स्थान, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा द्रवणांक और क्वथनांक, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा संपीड्यता और अंत में पढ़ा हमने बहाव। अब आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये यहां तक समझ गए आप लोग। अब हम क्या करेंगे कि मान लीजिए कि हम आपके पास में ये बॉटल रख रहे हैं, ये पेन रख रहे हैं, ये तेल रख रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि इसमें कौन ठोस है और कौन द्रव है। ठीक है, और कौन गैस है। यदि हम अगरबत्ती जला रहे हैं या हवा है या फिर बैलून में जो हवा भर रहे हैं वो है, वायु है, हमारा ऑक्सीजन है, यदि हम लिख रहे हैं तो हम अच्छे से समझ लेंगे कि कौन ठोस है, कौन द्रव है और कौन गैस है। अब यहाँ पर बच्चों मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क तैयार करके रखा है, गृह कार्य तैयार करके रखा है कि निम्नलिखित वस्तुओं की सूची बनाएं कि कौन ठोस है, कौन द्रव है और कौन गैस है। आप लोग लिख लीजिए, पत्थर, तेल, ईंटा, लकड़ी, बालू, पानी, हवा, धूल कण, नमक, चीनी इत्यादि। ठीक है बच्चों, मैं अगली वीडियो में आप लोगों को पदार्थ का वह रूप जो एक ही पदार्थ है लेकिन वो तीनों रूपों में पाया जाता है, इसको मैं आप लोगों के समक्ष एक एक्टिविटी के माध्यम से और वाष्पीकरण और ऊध्र्वपातन को पढ़ाऊंगी, उसके बारे में जानकारी दूंगी। धन्यवाद।